Morning students, myself Nishant Kumar Misra. Today I am going to teach you English language subject of class 8 and topic is determiner. So today we discuss about determiner. It is used before noun to clarify noun. ये noun के पहले यूज होता है ताकि वो नाउन को क्लैरिफाई कर सके। जैसे माई पेन, पेन हमारा क्या है? एक नाउन है, तो ये बता रहा है माई पेन यानी कि पेन किसका है? मेरा पेन है। सम वाटर यानी कि वाटर किसका है? तो कुछ पानी है, कुछ वाटर है। दिस बुक यानी कि ये किताब नाउन है, तो ये क्या बता रहा है? यह क्या है? यह एक किताब है। और ए चेयर, चेयर कितनी है? तो एक चेयर है। इसके बाद से डिटरमिनर के हम लोग मुख्यतः चार भागों को पढ़ते हैं। पहला है आर्टिकल्स, जिसमें तीन चीजें होती हैं, ए, एन और द। फिर होता है डेमोन्स्ट्रेटिव, जिसमें दिस, दैट, दो, दीज, ये चार मुख्यतः आपको याद करना होता है। थर्ड वन है पोजेसिव, जैसे माई, योर, हिज, हर, आवर, इट्स। उसके बाद क्वांटिफायर, जिसमें जो क्वांटिटी के बारे में बताता है, मात्रा के बारे में बताता है, जिसमें सम, फ्यू, लिटिल, ए फ्यू। और इसमें एक और भाग होता है नंबर। नंबर में भी दो भाग होते हैं, एक होता है कार्डिनल नंबर और दूसरा होता है ऑर्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर में आता है 1, 2, 3 और ऑर्डिनल नंबर में आता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ये सारे नंबर के दो भाग होते हैं, एक ऑर्डिनल और एक कार्डिनल। तो ये हो गया डिटरमिनर, जो नाउन के पहले आता है और नाउन को क्लैरिफाई करता है। इसके मुख्यतः चार भागों में बांटा जाता है और इसके बारे में हम बारी बारी से कुछ एग्जांपल देकर के इसको पूरी तरह से समझेंगे। पहला टॉपिक है हमारा आर्टिकल्स, जिसमें तीन चीजें होती है, ए, एन, द। अब हम इसको पूरा जैसे एग्जांपल के तौर पे हम समझेंगे। ए बॉय इज वर्किंग ऑन द ब्रिज, एक लड़का है जो ब्रिज पर चल रहा है। तो यानी कि बॉय हमारा क्या है? नाउन है। इसके पहले हमने ए आर्टिकल्स लगा दिया, यानी कि ये इसे क्या कर रहा है? क्लैरिफाई कर रहा है कितने लड़के ब्रिज पे चल रहे हैं, तो एक लड़का ब्रिज पर चल रहा है। तो ये नाउन को क्लैरिफाई कर दिया। इसके पहले हमने आर्टिकल्स ए लगाया, तो फिर हमने यहाँ देखिए द लगाया, द बॉय इज वर्किंग ऑन द ब्रिज। दोनों सेम सेंटेंस है, लेकिन एक में मैंने ए यूज किया है और दूसरे में मैंने द यूज किया है। तो ए मैंने यूज किया यानी कि एक लड़का, एक के अलावा दूसरा तीसरा नहीं हो सकता है। और द मैंने यूज किया है यानी कि मैं एक ऐसे लड़के के बारे में बात कर रहा हूं जो एक स्पेशल है या जिसको हम लोग जानते हैं। और ए का मतलब है ए बॉय यानी कोई भी लड़का हो सकता है, लेकिन द बॉय का मतलब हो गया कि मैं एक किसी ऐसे लड़के के बारे में बात कर रहा हूं जिसे हम जानते हैं। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं ए टायर्ड ट्रैवलर, मतलब एक थका हुआ ट्रैवलर के बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि ए, ये दोनों क्या कर दिए हैं? बॉय को और ट्रैवलर को क्या कर दिए? फिक्स कर दिए हैं। यानी कि ए टायर्ड ट्रैवलर मतलब एक, ए बॉय इज वर्किंग यानी कि एक लड़का। फिर दूसरा टॉपिक है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेशन वर्ड से बना हुआ है, यानी इसका मतलब होता है कि हम अपने फिजिकल के साथ इंडिकेट करके किसी चीज को बताना। जैसे दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन, अगर ऐसे हम बोलते हैं तो कौन सा पेन? तो हम अगर दिखा करके बोलते हैं दिस पेन इज माइन, यानी कि यह जो पेन है वो मेरा है। तो मैंने इसे फिजिकली इंडिकेट किया कि ये जो मेरा पेन है वो मेरा है, यानी कि हम अपने फिजिकली इसे इंडिकेशन के द्वारा बता रहे हैं कि यही पेन है वो मेरा है। दूसरा टॉपिक है दोस चिल्ड्रेन आर क्वाइट नॉटी, यानी कि दोस्त चिल्ड्रेन आर क्वाइट नॉटी, वे जो कुछ बच्चे हैं वो थोड़े से क्या है? शरारती हैं। तो यानी कि मैं उस बच्चे के अपने फिजिकली रूप से उसे इंडिकेट करके बता रहा हूँ कि ये जो बच्चे हैं वो कुछ शरारती है या ये जो पेन है वो मेरा है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन वर्ड से बना हुआ है, जिसे हम अपने फिजिकली रूप से इंडिकेशन के द्वारा हम उसे बताते हैं। हमारा थर्ड टॉपिक है पोजेसिव, यानी कि पोजेसिव जो है वो पोजेशन वर्ड से बना हुआ है, यानी कि ये हमारा अधिकार बताता है। जैसे माई, योर, हिज, हर, आवर, इट्स, देयर, ये जो है वो हमारा अधिकार बताता है। जैसे एग्जांपल पे है आवर हाउस इज ऑन ए हिल, यानी कि हमारा घर कहाँ है? हिल पर, यानी किसका घर? हमारा घर। हर ब्रदर इज एन एक्टर, यानी कि उसका भाई एक एक्टर है। तो किसका भाई एक एक्टर है? तो उसका भाई एक एक्टर है, ये उससे रिलेटेड है, यानी कि वो पॉजिटिव, यानी कि हम वो हमारा अधिकार बताता है। जैसे आवर आईडी आर सबमिटेड देयर, यानी कि किसका आईडी सबमिटेड है?
तो आवर यानी कि हमारा आईडी कार्ड जो है वो सबमिटेड है यहाँ पे। उसके बाद से टॉपिक है क्वांटिफायर, जिसे हम लोग क्वांटिटी मात्रा भी बोलते हैं, जिसमें सम हो गया, लिटिल हो गया, मेनी हो गया, फ्यू हो गया, मच हो गया, लिटिल हो गया, ए फ्यू हो गया, और भी सारे होते हैं। जैसे सम वाटर इज लेफ्ट इन माई बोतल, यानी कि कुछ पानी जो है वो मेरे बोतल में क्या हुआ है, बचा हुआ है। मेनी स्टूडेंट्स हैव नॉट कम, यानी कि कितने स्टूडेंट नहीं आए हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट नहीं आए हैं। तो ये हो गया क्वांटिफायर, जिसे हम लोग क्वांटिटी यानी कि मात्रा भी बताता है। और ये पॉजिटिव है, जो पोजेशन वर्ड से बना हुआ है, जो माई, योर, हिज, हर, अवर, ये हमारा अपना अधिकार बताता है। कुछ एग्जांपल्स और है, जैसे ए फ्यू, फ्यू, ए लिटिल, ऑल, एनी, बोथ, इनफ, मेनी, मोर, मच, एक्सेट्रा। अब हमें देखेंगे कौन सा इसमें से काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, कौन अनकाउंटेबल नाउन के साथ, और कौन दोनों के साथ यूज किया जाता है। देखो यहाँ पे मेनी पेंसिल्स, बहुत सारे पेंसिल्स, ए फ्यू पेंसिल्स, फ्यू पेंसिल्स, सेवरल पेंसिल्स। अनकाउंटेबल है मच वाटर, ए लिटिल वाटर, लिटिल वाटर, अनकाउंटेबल के साथ। और दोनों के साथ यूज होता है सम पेंसिल्स, सम वाटर, इनफ पेंसिल्स, इनफ वाटर। ये कुछ डेमोंस्ट्रेटिव एग्जांपल्स हैं जो अनकाउंटेबल, काउंटेबल और दोनों के साथ यूज किया जाता है। उसके बाद से डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर, पहले ही बता चुके थे कि नंबर दो तरह का होता है, एक कार्डिनल नंबर और एक ऑर्डिनल नंबर। तो ये देख रहे हैं यहाँ पे, व्हेन वी यूज नंबर्स बिफोर ए नाउन, कार्डिनल नंबर टेल्स अस अबाउट क्वांटिटी, यानी कि अगर हम कार्डिनल नंबर नाउन के पहले यूज करते हैं तो वो हमें बताता है क्वांटिटी, यानी कि मात्रा के बारे में बताता है। जैसे वी विल टेक 5 मिनट्स टू रीच, यानी कि हम लोग लेंगे 5 मिनट पहुंचने के लिए लगेगा, टाइम जो भी लगेगा लेंगे 5 मिनट पहुंचने में लगेगा। तो कितना मिनट समय लगेगा, तो 5 मिनट समय लगेगा, यानी कि ये क्वांटिटी बता रहा है। देयर आर 10 पैकेट्स ऑफ नूडल्स एंड 20 हंग्री चिल्ड्रन, यानी कि कह रहा है कि यहाँ पे 10 पैकेट हैं नूडल्स के और 20 बच्चे हैं जो भूखे हुए हैं। यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर, कार्डिनल नंबर जब हम किसी नाउन के पहले यूज करते हैं तो वो क्वांटिटी यानी कि मात्रा के बारे में बताता है। और ये दो टाइप्स का होता है, एक कार्डिनल और एक ऑर्डिनल। हम लोगों ने पढ़ा था कार्डिनल नंबर और ये है ऑर्डिनल नंबर। तो व्हेन वी यूज ऑर्डिनल नंबर्स जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एक्सेट्रा एज डिटरमिनर्स, दे शो सीक्वेंस। हम लोग अगर ऑर्डिनल नंबर जैसे कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये सारे ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं, अगर हम किसी ऑर्डिनल नंबर को यूज करते हैं नाउन के पहले तो ये सीक्वेंस के बारे में बताता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने दो लिखा है, जैसे वी वोन थर्ड प्राइज एट द टूर्नामेंट, यानी कि हम लोगों ने जीत लिया ये तीसरा प्राइज जीता टूर्नामेंट में, यानी कि फर्स्ट प्राइज भी हम जीता हुआ है, सेकेंड प्राइज भी, और ये हमारा तीसरा प्राइज है, थर्ड प्राइज मैंने टूर्नामेंट में जीता। और सेकेंड ऑप्शन है फर्स्ट इंप्रेशन आर नॉट ऑलवेज करेक्ट, यानी कहने का मतलब है कि पहला इंप्रेशन हमेशा सही नहीं होता है। ये दोनों आगे समझ में आपको, ऑर्डिनल नंबर किसी नाउन के पहले यूज करते हैं तो वो सीक्वेंस को बताता है, और कार्डिनल नंबर किसी नाउन के पहले यूज करते हैं तो वो क्वांटिटी को बता देता है। यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल लिखा है, वी वोन थर्ड प्राइज एट द टूर्नामेंट, यानी कि हम लोगों ने तीसरा प्राइज जीता इस टूर्नामेंट का, यानी कि फर्स्ट भी हमने जीता था, सेकेंड भी जीता हूँ और थर्ड भी जीता हूँ। और फर्स्ट इंप्रेशन आर नॉट ऑलवेज करेक्ट, यानी कि पहला इंप्रेशन हमेशा सही नहीं होता है। तो ये हमारा था ऑर्डिनल नंबर का, इसके पिछले क्लास मैंने बताया था कार्डिनल नंबर। अब हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन का आप समझते ही हैं क्या होता है कि ये अलगाव किसी चीज को बताता है। जैसे द डिटर्मिनेशन डिटर्मिनर्स आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, सो डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि कुछ ऐसे हैं जैसे आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, ये डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है। जैसे दिस वॉल कैन बी आइदर कलर रेड और ब्लू, यानी कि ये जो दीवार है उसको क्या करना है, रेड और ब्लू किसी एक कलर में से कोई एक कलर करना है, ठीक है। ईच मेंबर ऑफ द टीम पार्टिसिपेटेड enthusiastically, यानी कि प्रत्येक मेंबर
जो इस टीम के हैं वो उत्साहपूर्वक इस टीम में क्या किए, पार्टिसिपेट किए। उसके बाद से है इंट्रोगेटिव डिटरमिनर्स। जैसे कि इंट्रोगेटिव से ही पता है आपको कि इसका मतलब क्या होता है, हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रश्नवाचक। यानी कि व्हेन वी आस्क क्वेश्चंस वी यूज इंट्रोगेटिव डिटरमिनर्स लाइक व्हाट, व्हिच एंड हु। मतलब जब किसी से हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हम लोग उसमें इंट्रोगेटिव डिटरमिनर्स लाइक जैसे व्हाट, व्हिच और हुज का यूज करते हैं। जैसे हुज पेन इज दिस, यानी कि यह पेन इसका है। व्हिच बाइक वुड यू लाइक टू बाई, कौन सी बाइक आप खरीदना पसंद करते हैं। यह देख रहे हैं इंट्रोगेटिव डिटरमिनर्स काफी आसान है कि हम लोग किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं और वो हमें क्या करता है, वो जवाब देता है। तो डिटरमिनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे आइदर है, नाइदर है, ईच है, एवरी है, तो ये सब क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं। जैसे दिस बॉल कैन बी आइदर कलर रेड और ब्लू, यानी कि दो कलर है, यह ना कि दोनों में से कोई एक, या तो रेड नहीं तो ब्लू, किसी एक कलर को ही यूज करना है। ईच मेंबर ऑफ द टीम पार्टिसिपेटेड इन दिस, यानी प्रत्येक व्यक्ति जो इस टीम मेंबर है, इस टीम का उत्साहपूर्वक उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और इंट्रोगेटिव डिटरमिनर में हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं जैसे हुज पेन इज दिस, या पेन किसका है, व्हिच लाइक बाइक वुड यू लाइक टू बाई, कौन सी बाइक आप खरीदना पसंद करते हैं। और ये खत्म हुआ आप लोगों का पहला चैप्टर, आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप लोग मुझसे कॉल कर सकते हैं, या फिर अगर स्कूल खुलता है तो उस समय भी इस चैप्टर से रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं।